हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक रिवीजन में, जहां होती है नो बकवास ओनली फोकस एग्जाम। तो इस वीडियो में मैं आपको सिख धर्म से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर कराने वाला हूं, जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले सिख धर्म के सभी 10 गुरुओं का नाम एक शानदार देसी जुगाड़ू ट्रिक से बताने वाला हूं, क्योंकि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कभी ये भी पूछ लिया जाता है सिख धर्म के 5वें गुरु कौन हैं, तो कभी पूछ लिया जाएगा कि गुरु नानक के बाद दूसरे गुरु कौन बने। तो अगर आपको ये देसी जुगाड़ू ट्रिक पता होगा तो ऐसे क्वेश्चंस का जवाब आप आसानी से दे सकेंगे। तो सिख धर्म के 10 गुरुओं के नाम याद कराने का एक शानदार ट्रिक ये है। नाना अंगद अमर हैं, नाना अंगद अमर हैं। इससे आपको 3 सिख गुरुओं का नाम याद हो जाएगा। नाना से हो जाएगा गुरु नानक, अंगद से हो जाएगा गुरु अंगद और अमर से हो जाएगा गुरु अमरदास। बाकी सिख गुरु का याद कराने का ट्रिक यह है। राम, अर्जुन और गोविंद को राय दिए कि किशन बहादुर शेर है। शेर को सिंह भी बोला जाता है, ये तो आपको पता ही है। तो ट्रिक क्या है? राम, अर्जुन और गोविंद को राय दिए कि किशन बहादुर शेर है। तो राम से क्या हो जाएगा? गुरु रामदास। अर्जुन से क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन। गोविंद से क्या हो जाएगा? गुरु हरगोविंद। राय से क्या हो जाएगा? गुरु हर राय। किशन से क्या हो जाएगा? गुरु हर किशन। बहादुर से क्या हो जाएगा? गुरु तेग बहादुर। शेर या सिंह, तो सिंह से क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह। तो चलिए फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। ट्रिक क्या है? नाना अंगद अमर हैं, राम, अर्जुन और गोविंद को राय दिए कि किशन बहादुर शेर है। तो नाना से क्या हो गया? गुरु नानक। अंगद से क्या हो गया? गुरु अंगद। अमर से क्या हो गया? गुरु अमरदास। राम से क्या हो गया? गुरु रामदास। अर्जुन से क्या हो गया? गुरु अर्जुन। गोविंद से क्या हो गया? गुरु हर गोविंद। राय से क्या हो गया? गुरु हर राय। किशन से क्या हो गया? गुरु हर किशन। बहादुर से क्या हो गया? गुरु तेग बहादुर। सिंह से क्या हो गया? गुरु गोविंद सिंह। तो इस ट्रिक को आप वीडियो को रोककर पहले 6 से 7 बार पढ़ लें, जिससे आपको याद भी हो जाएगा और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस आंसर करवाऊंगा तो आप आसानी से जवाब भी दे सकेंगे। तो चलिए अब इनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जानकारी कवर कर ली जाए, जिससे एग्जाम में इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी या 1469 ईस्वी में हुई, जो गुरु नानक के जन्म का प्रतीक माना जाता है। गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था और मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुआ था। तो इसमें अक्सर गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ ये पूछ लिया जाता है। तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। गुरु नानक को ही सिख धर्म के स्थापना के रूप में माना जाता है। इसके साथ इन्हें गुरु का लंगर भी कहा जाता है। इसमें गुरु नानक जी द्वारा निःशुल्क सहभागी भोजनालय की स्थापना की गई थी। गुरु नानक जी बाबर और हुमायूं के समकालीन भी थे, तो इसे भी आप याद जरूर रखें। गुरु नानक जी के बाद दूसरे गुरु अंगद जी रहे। इन्हें लहना के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें गुरुमुखी लिपि का जनक भी माना जाता है और इन्होंने ही गुरु नानक जी की जीवनी के बारे में लिखे थे। तो अब मैं गुरु अंगद जी के बारे में ट्रिक से याद कराता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अंग वर्ड से पकड़िए। अंग को शरीर भी कहा जाता है। तो इनका दूसरा नाम जो लहना है, तो यहाँ पे देखिए लहना गहना। तो गहना कहाँ पहना जाता है? शरीर में पहना जाता है, शरीर का कोई अंग में पहना जाता है। और गुरुमुखी, मुख मुंह, तो मुख से याद आ जाएगा कि ये भी शरीर का ही कोई अंग है। और गुरु नानक जी की जीवनी के बारे में, इनके जीवनी के बारे में कौन लिख सकता है? तो उनके उत्तराधिकारी जो गुरु अंगद ही बने। तो गुरु अंगद से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो गया ट्रिक से। गुरु अंगद के बाद तीसरे गुरु अमरदास जी बने। इनके द्वारा 22 गद्दियों की स्थापना की गई, लवन का प्रचलन किया गया और इनके द्वारा सती प्रथा का भी विरोध किया गया। तो इसे आपको एक स्टोरी से याद कराता हूँ। स्टोरी यह है कि गुरु अमरदास अमर होने के लिए एक सैनिक से बोलता है कि मेरे लिए 22 गद्दी वाला कुर्सी लेके आओ, वो भी तुरंत। तो वो विरोध करने लगा कि तुरंत कैसे हो सकता है। तो 22 गद्दी से 22 गद्दियों की स्थापना याद आ जाएगा आपको। लाओ से लवन का प्रचलन और विरोध करने लगा। कौन? सैनिक।
तो विरोध, तो किसका विरोध? तो यहाँ पे आपको विरोध से आपको याद आ जाएगा सती प्रथा का विरोध। तो इससे आपको अमरदास से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जानकारियां याद हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं गुरु रामदास। गुरु रामदास द्वारा अमृतसर की स्थापना की गई और अमृतसर जलाशय की खुदाई भी करवाई गई और इनके द्वारा ही अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा गया और इसी प्रकार उन्होंने गुरु पद को पैतृक बना दिया। तो इसे भी याद करने के लिए आपको ट्रिक बता देता हूं। अब यहाँ पे देखिए अमृत वट से आपको याद आ जाएगा। अब आप ही बताइए कि अमृत का सेवन कौन किए थे? भगवान किए थे। और यहाँ पे आपको भगवान का नाम भी याद आ जाएगा कि राम और अमृत दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड आपको याद आ ही जाएगा। और इसमें अमृतसर की स्थापना और अमृतसर जलाशय की खुदाई ये दोनों याद हो जाएगा। और इससे रिलेटेड आपको गुरु पद को पैतृक जब बना दिया गया तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि किस प्रकार राम भगवान ने अपने पिता का वचन का पालन किए थे। तो इससे रिलेटेड भी आपको याद हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं गुरु अर्जुन देव। इनके द्वारा अमृतसर जलाशय के बीच में हरमंदिर साहब का निर्माण कराया गया। हरमंदिर साहब यानी स्वर्ण मंदिर की स्थापना की गई, जिसकी नींव सूफी संत मियां मीर के हाथों रखवाई गई थी। इसकी बुनियादी किसके हाथों रखवाई गई थी? सूफी संत मियां मीर के हाथों। और इनके द्वारा आदि ग्रंथ की रचना भी की गई और इन्हें जहांगीर के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था। तो इसे आप याद जरूर रखें क्योंकि एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि गुरु अर्जुन देव की मृत्यु किनके द्वारा की गई थी? तो जहांगीर के द्वारा। तो इससे इंपॉर्टेंट क्या क्या है? स्वर्ण मंदिर की स्थापना की गई कहाँ? तो अमृतसर जलाशय के बीच में आदि ग्रंथ की रचना की गई। तो ये सब याद आप जरूर रखें। नेक्स्ट गुरु हैं गुरु हरगोविंद। इनके द्वारा अकाल तख्त परिसर के सिंहासन का निर्माण कराया गया और ये हमेशा 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे। तो चलिए इसे भी ट्रिक से याद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अकाल वर्ड, तो जब अकाल पड़ जाएगा तो क्या आपके यहाँ कोई खाना मांगने के लिए आएगा तो आप देंगे? नहीं ना, उसे क्या बोलेंगे? गो गो, हमारे पास भी अभी खाने का उपलब्ध नहीं है, गो। अगर वो नहीं मानने लगेगा तो क्या कीजिएगा? आप तलवार निकालने लगिएगा और बोलिएगा चलो जाओ, यहाँ मेरे पास भी नहीं है। तो अकाल और तलवार दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो गए। और जब अकाल पड़ेगा तो कोई भी आपके यहाँ मांगने के लिए आएगा खाना तो आप क्या बोलेंगे? गो गो जाओ, मेरे यहाँ भी नहीं है। और अगर वो नहीं मानेगा तो क्या कीजिएगा? तलवार दिखाने लगिएगा कि जाओ जाओ यहाँ से जल्दी, मेरे पास भी नहीं है। बस याद करने का एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपके यहाँ कोई खाना मांगने के लिए आए तो उसे इसी तरह नहीं भेजिएगा, आप उन्हें खाना खिला के ही भेजिएगा। सिखों के 7वें गुरु गुरु हर्राय हुए और इनसे हमेशा एक ही क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में देखने को मिलता है। वो क्या है? तो पूछा जाता है एग्जाम में कि दारा सिखों की सहायता कौन सिख गुरु किए थे? तो इसका आंसर क्या होगा? गुरु हर्राय। तो गुरु हर्राय से संबंधित कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है? तो इन्होंने दारा सिखों की सहायता की थी। अभी दारा सिखों कौन है? तो दारा सिखों शाहजहां के पुत्र थे। तो इसे आप याद जरूर रखें। नेक्स्ट गुरु है गुरु हरकिशन। तो इससे रिलेटेड बस एक ही क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में आता है। तो वो क्या है? तो एग्जाम में पूछा जाता है कि किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी? तो चेचक के कारण गुरु हरकिशन की मृत्यु हुई थी। तो इसे आप याद सिर्फ रखें, गुरु हरकिशन की मृत्यु किससे हुई थी? तो चेचक के कारण। नेक्स्ट है गुरु तेग बहादुर। इन्हें बाकलादा बाबा कहा जाता है। इन्हें बाकलादा बाबा कहा जाता है। और गुरु तेग बहादुर को इस्लाम स्वीकार नहीं करने पर औरंगजेब के द्वारा फांसी की सजा दी गई थी। तो ये भी हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी की सजा दी थी? तो कौन से सिख गुरु थे? तो गुरु तेग बहादुर। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो बाकलादा बाबा। तो इसे भी आपको एक ट्रिक से बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए बाकलादा बाबा, इसमें बा वर्ड से आपको याद आ जाएगा बहादुर, बा। तो तेग बहादुर, बहादुर वर्ड से आपको याद आ जाएगा बाकलादा बाबा और बा वर्ड से भी आपको याद आ जाएगा बहादुर। अब नेक्स्ट 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने स्वयं को सच्चा बादशाह कहे और इनके द्वारा वैशाली के दिन खालसा पंथ की स्थापना की गई। तो इन दोनों को आपको एक ट्रिक से याद कराता हूँ। तो यहाँ पे देखिए गुरु गोविंद सिंह के बाद कोई सिख गुरु का तो नाम ही नहीं है। तो वो समझने लगे अब तो खाली है, कोई है ही नहीं। तो खाली देखकर वे स्वयं को सच्चा बादशाह कहने लगे और इन्होंने पाहुल प्रथा का भी प्रचलन किया। इस पाहुल प्रथा में सिख समूह जात पात के बंधन तोड़ने के उद्देश्य से
एक ही कटोरे में प्रसाद ग्रहण करते थे। तो इसे आप याद जरूर रखें कि पाहुल प्रथा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था, तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। तो गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड क्या क्या जानकारी मिल गई, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया, पाहुल प्रथा का प्रचलन किया गया और स्वयं को सच्चा बादशाह कहें। अब सिख धर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर लिया जाए जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिख पंथ की स्थापना किसने की थी, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी गुरु नानक ने। नेक्स्ट, गुरु का लंगर नामक निःशुल्क भोजनालय किस सिख गुरु ने स्थापित किया था, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन ए गुरु नानक। गुरु नानक द्वारा स्थापित लंगर व्यवस्था को किसने अस्थायी बना दिया, तो ऑप्शन क्या होगा, गुरु अंगद। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लंगर व्यवस्था स्थापित कौन किए थे, तो गुरु नानक, और लंगर व्यवस्था को अस्थायी कौन बना दिए, तो गुरु अंगद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था, तो आपको मुख वर्ड से आपको याद आ जाएगा कि मुख शरीर का कोई अंग है, तो मुख अंग, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गुरु अंगद जी ने। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी गुरु अंगद ने। नेक्स्ट, सिखों के तीसरे गुरु कौन थे, पहले 3 गुरुओं का याद करने का ट्रिक क्या था, नाना अंगद अमर है, तो तीसरे स्थान पे कौन हुए, गुरु अमर दास। नेक्स्ट, किस सिख गुरु ने 22 गद्दियों की स्थापना की, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गुरु अमर दास। नेक्स्ट, किस सिख गुरु के द्वारा अमृतसर की स्थापना की गई थी, तो आपको अमृत से याद आ ही गया होगा, अमृत कौन पिए थे, तो भगवान, तो भगवान से आपको याद आ गया होगा राम, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी गुरु रामदास, और इन्होंने ही अमृतसर जलाशय की खुदाई भी कराई थी। नेक्स्ट, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था, तो ये तो आप कभी भूलेंगे नहीं, सच्चा बादशाह, लास्ट में खाली देखकर कोई गुरु नजर ही नहीं आ रहे थे गद्दी में बैठने के लिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट, किस सिख गुरु द्वारा पाहुल प्रथा का प्रचलन किया गया था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी गुरु गोविंद सिंह द्वारा। और पाहुल प्रथा में सिख समूह जात पात के बंधन को तोड़ने के उद्देश्य से हेतु एक ही कटोरे में प्रसाद ग्रहण करते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु की हत्या औरंगजेब ने कराई थी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, क्योंकि जब ये इस्लाम स्वीकार नहीं कर रहे थे तो औरंगजेब ने इन्हें फांसी की सजा दे दी थी। और गुरु तेग बहादुर को क्या बोला जाता है, बाकलादा बाबा, तो इसे भी याद आप जरूर रखें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था, तो ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। तो इसमें आप कंफ्यूजन दूर कर लें कि औरंगजेब ने तेग बहादुर को फांसी की सजा दी थी और जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को। नेक्स्ट, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट, किस सिख गुरु को बाकला दा बाबा कहा जाता है, तो आपको ट्रिक तो याद आ ही गया होगा, बा मीन्स बहादुर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।